नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर, जो है राम मंदिर। आज 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। यह ऐतिहासिक क्यों है, इसको जानने से पहले हमको इतिहास को एक संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में जान लेना होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है बाबर के समय की। 1528 में बाबर के आर्मी जनरल मीर बाकी ने एक मंदिर को विध्वंस करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो विवाद यहीं से शुरू होता है कि मीर बाकी ने मस्जिद जिस स्थान पर बनाया, क्या वो उस स्थान पर पहले से कोई मंदिर था या फिर उसने खाली स्थान पर मस्जिद को बनवाया है। जब से मस्जिद बना, मस्जिद के अंदर मुस्लिम लोग इबादत करने लगे और उसी मंदिर के बाहर हिंदू लोग पूजा करने लगे, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। 300 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे हिंदुओं और मुस्लिमों में आपसी दंगे और तनाव बढ़ते गए। 1853 आते आते बहुत ज़्यादा जब दंगे बढ़ गए तो उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था। उस समय अंग्रेज क्या किए, इन दंगों को शांत करने के लिए वहाँ पर एक बाउंड्री वाल बना दिए। उसकी एक तरफ हिंदू लोग अपनी पूजा अर्चना करते थे तथा बाउंड्री वाल के दूसरी तरफ मुस्लिम लोग। 1885 में हिंदुओं ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मंदिर बनाने की अपील की, उस स्थान पर जहाँ पर वो पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और कहा जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। उसके बाद 75 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। 22 दिसंबर 1949 की रात तो क्या हुआ कि कुछ हिंदू लोग उस मस्जिद में घुस गए और वहाँ पर रामलला की मूर्ति को रख दिया तथा वहाँ पर रामलला के जन्म होने का दावा किया। इससे मुस्लिम नाराज हो गए और इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपील की। माहौल को देखते हुए कोर्ट ने उस विवादित स्थान पर ताला लगा दिया तथा हिंदू या मुस्लिम किसी के भी आवाजाही को वहां पर रोक दिया। उसके बाद 1950 से लेकर अगले 10 से 15 सालों में उस जमीन पर अपने हक को लेकर कई गुटों द्वारा उस पर कोर्ट में अपील किए गए। उनमें से जैसे राम जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन सभी ने उस विवादित भूमि पर अपने मालिकाना हक को दावा किया। यह मुद्दा कोर्ट में चलता रहा। 1984 आते आते विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया तथा अपने कैंपेन में इसको सबसे फ्रंट पर रखा और सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाना शुरू कर दिया। 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा उस मस्जिद के दरवाजे को खोलने का आदेश दिया गया तथा हिंदुओं को उसके अंदर पूजा करने का भी आदेश दिया गया। इसके खिलाफ मुस्लिमों ने कोर्ट में अपील की। 1989 में इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया, जिस पर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना निर्णय देती। 1990 की एक घटना है जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जो सितंबर 1990 से सोमनाथ से स्टार्ट होता, 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में पहुंचता। अब ये यात्रा शुरू हुई तो यह यात्रा जहां से होकर गुजरती थी वहां पर दंगे हो जाते थे। इनको देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने, जो कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार में इस रथ यात्रा को रोक दिया तथा लाल कृष्ण आडवाणी को भी अरेस्ट कर लिया। अब रथ यात्रा यहीं पर रुक गई और 30 अक्टूबर को जो लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचने वाले थे अयोध्या, वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन कार सेवक वहां पर पहले ही पहुंच गए थे। कार सेवक कौन होते हैं बता दे। कार का अर्थ होता है जैसे कर। कर मीन्स क्या होता है, हाथ। जो अपने हाथ से या फिर फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप से जो भी उस मंदिर के निर्माण में या फिर उस जन्मभूमि के निर्माण में अपनी शारीरिक रूप से जो भी सहायता देते थे, उन्हें कार सेवक कहा जाता था। कार सेवकों ने जब वहां पर अयोध्या में कुछ निर्माण का कार्य करना चाहा तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव ने उन पर गोलियों चलाने का आदेश दे दिया,
जिससे कई कार सेवकों की मौत भी हो गई और सब काम रुक गया। उसके बाद अगली घटना है 6 दिसंबर 1992 की, जिस दिन उस विवादित ढांचे को गिराया गया था। भीड़ को बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए उस उकसाने का जो जिम्मेदार है वो बीजेपी के कई नेताओं को दिया जाता है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह उस समय के जो सीएम हैं, उमा भारती। इन सारे लोगों पर कई आरोप लगाए कि इन सभी ने उस भीड़ को उकसाया है ताकि वो उस विवादित ढांचे को गिराएं। उसके बाद 2003 में पुरातत्व विभाग को काम पर लगाया गया। उनसे यह पता लगाने के लिए कहा गया कि वो पता करिए कि जो जो विवादित ढांचा था, जो उसके पहले मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वो पता करें कि उसके अंदर क्या सच में मंदिर थी या फिर कोई अन्य। तो इसके 3 से 4 महीने बाद पुरातत्व विभाग ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले कोई गैर मुस्लिम इमारत थी। यह तो 100% श्योर नहीं कहा कि वो हिंदू धर्म की मंदिर ही थी या फिर क्या थी, लेकिन ये तो बताया कि यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम इमारत थी। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है, जिसमें वह उस विवादित भूमि को 3 गुटों में बांट देती है। जो पहला है रामलला, जिसे राम जन्मभूमि कहते हैं, उसको मस्जिद का केंद्रीय भाग दिया गया। और दूसरा निर्मोही अखाड़ा है, उसको सीता रसोई और जो राम चबूतरा था वो दिया गया। और बाकी जो बचा था उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही पक्ष नाखुश थे। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसके बाद आपको पता है कि 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था, जिसमें संपूर्ण विवादित भूमि को रामलला को दे दिया गया और आज उसी पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।